इसी तरह जिस्म पर दाने हो जाना, चेहरे पर दाने हो जाना, बाज़ ख़वातीन का या बाज़ मर्दों का मुख्तलिफ लिबास ना पहन पाना, उसका रिएक्शन हो जाता है। इस हवाले से कुछ थोड़ी रोशनी डालिए, बहुत सारे मसाइल हैं इस हवाले से। असल में बेसिकली ये तो खून की ख़राबी की वजह से होते हैं। सोराइसिस जो है वो वाइट सेल का बिगाड़ है। अच्छा, वाइट सेल हाँ बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सोराइसिस पैदा होते हैं। वो ये होता है कि वो इकट्ठे होने लगते हैं और वो फिर फूटने लगते हैं इकट्ठे होकर जिल्द में, तो वो सोराइसिस कहलाता है। वो तो खून की मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ हैं। अच्छा, अब इसका अगर इलाज हम अलग अलग बयान करें तो बहुत ही, वो तो तवील एक मौजू है इसका, तो जिल्द का, तो इमराद जिल्द का। लेकिन एक आसान से इसकी बात यह है कि चाहे सोराइसिस हो, चाहे ख़ारिश हो, चाहे जिस्म में फोड़े उठते हों, चंबल होता हो, ये इस चीज़ों की बात है। इसके लिए 3 चीज़ें इस्तेमाल करे आदमी। सना मक्की तिनकों से साफ़ कर ले, फलियाँ होती हैं इसमें और तिनके होते हैं, ये निकाल दे इसमें से, खाली सना ले ले। नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते, इन तीनों को बिल्कुल पाउडर कर ले। सना की मक्की के उसे पत्ते चाहिए लेने? हाँ, सिर्फ पत्ते लेने हैं। तो सना मक्की, हाँ, डंठा निकाल दिया वरना मरोड़ पैदा करते हैं। और नीम के पत्ते ले लें। अच्छा, और मेहंदी के पत्ते ले लें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हम वज़न ले लें हम। अब इसको पाउडर बना के अपने पास रख लें। 2 ग्राम पाउडर सुबह और शाम इस्तेमाल करें। 00 का कैप्सूल आता है एक, 00 सही। हाँ, उसको भर लें हम, तो वो 2 ग्राम होता है इसमें पाउडर। एक कैप्सूल में 1 ग्राम आता है, 2 ग्राम हो जाता है। 2 ग्राम खाना शुरू करें। पहले 1 ग्राम से शुरू करें कि 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम खाए। अगर पेट में किसी किस्म की कोई मरोड़, कोई रिएक्शन नहीं होता आंतों में, मैदे में, तो फिर डबल कर दे कैप्सूल इसके। अच्छा, एक टाइम तक लेकिन इस्तेमाल करना पड़ता है इसको, कम से कम 3 से 4 माह तक मुसलसल इसको इस्तेमाल करता रहे। कभी मोशन आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन जिल्द 1 महीने के बाद बेहतर होने लगती है। फोड़े, फुंसी, ये एलर्जी, सन एलर्जी, कॉस्टिक एलर्जी। सन एलर्जी ये होती है कि जैसे कि हम बाहर निकले धूप में तो अब वो जिल्द जो है ना अकड़ना शुरू हो गई, चटकना शुरू हो गई या खारिश शुरू हो गई, ये सन एलर्जी कहलाती है। और बाज़ इतनी होती है कि धूप में निकलने पे वरम आने लगता है जिस्म पे। आई ना समझ बात? कास्टिक एलर्जी ये साबुन का इस्तेमाल, सर्फ का इस्तेमाल से अक्सर औरतों के हाथों में वो हो जाती हैं, रैश हो जाती हैं और झाइयाँ हो जाती हैं, या एक्जिमा वगैरह बढ़ने लगता है, उनके खाल फटने लगती है, ये कास्टिक एलर्जी भी होती है। आई ना समझ बात? ये सब चीज़ें जो हैं इससे, अच्छा चंबल होते हैं, खाल पलट जाती है, मोटे मोटे चंबल हो जाते हैं, उन सब के लिए, हाँ पाँव फट रहे होते हैं, इन सब के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आई ना समझ बात? अच्छा, अब इन्हीं चीज़ों को हमने 50-50 ग्राम लिया, ये 150 ग्राम हो गया। अब इसमें हमने तिले का तेल या सरसों का तेल 300 ग्राम डाल दिया। डबल, ठीक। हाँ, पेस्ट बन जाएगा ये। हाँ, अब इसको हम जलाएंगे। अच्छा, हल्का हल्का। जब ये जल जाए चीज़ें तो तेल निथार लें, छान लें। ठीक। उस तेल की मालिश भी करें अगर जिस्म पे ज़ख़म है तो, या दाने हैं तो ये बहुत आसान, सस्ता और बेहतरीन नुस्खा है। माशाअल्लाह। आई ना समझ? इमराज़ जिल्द के लिए। अच्छा, ये शुगर के लिए भी मुफीद है, क्योंकि शुगर भी खून में ख़राबी पैदा करती है। ठीक। खून की खराबी से ही होता है वो शुगर होती है, तो उसको भी ये मुआफ़िक है। बहुत लोगों को तो इतनी मुआफ़िक आ जाती है कि उनको बगैर किसी दवा के शुगर उनके लेवल लेने लगती है।
आई ना समझ में। और कुछ अरसे इस्तेमाल करें तो लबलबा काम करने लगता है। वाह। अच्छा, सना के बारे में तो वैसे भी हदीस है सरकार आलम क्या आपने फरमाया कि सिवाय मौत के हर मर्ज में मुफीद है। नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? किसके साइड इफ़ेक्ट मैंने बताया ना पहले ही कि अगर एक कैप्सूल से हम शुरू करें, क्योंकि अगर हम डबल खाएं और हमारा मैदा आदि ना हो तो मोशन आएंगे, मरोड़ होगी, सही। ठीक है नहीं। अगर इससे ऐसी इस किस्म की कोई बात पैदा हो जाए तो फिर इसोल की भूसी का इस्तेमाल करें थोड़ा सा, तो वो मरोड़ वगैरह ये वो सब सेट हो जाती है। अच्छा, यही परेशानी है अगर किसी हामिला खातून को, तब भी ये दवा काम करेगी या? हमला अगर खातून को हो जाए तो उसको एक एक कैप्सूल दें बेधड़क हो गए। अच्छा, ठीक है। आई ना समझ में बात। एक टाइम दें बस, अच्छा, एक टाइम वो ले ले। और इसमें एक खूबी और भी है, अब वो मैं बता दूँ, अभी बात हो गई हमला औरत की, तो वो औरतें जिनको 18 का मर्ज होता है, जिनके बच्चे कच्चे ज़ाया हो जाते हैं, गिर जाते हैं या होकर मर जाते हैं, या वो दूध पिलाती हैं और बच्चों को मोशन लग जाते हैं, दूध मुआफिक नहीं आता बच्चों को माँ का। अच्छा, हाँ, ये मसाइल रहते हैं। ऐसा समझ, बच्चा बिल्कुल सूखने लगता है, तो ये मर्ज माँ में होते हैं। ये इस मर्ज को भी दूर कर देता है। हाँ, ये तीनों चीज़ों की ये तीनों चीज़ों की माँ इस्तेमाल करें तो। हाँ। और अगर हम छोटे कैप्सूल में 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में इसको एक एक सुबह शाम दें औरत को, तो 18 का मर्ज बिल्कुल उसके जिस्म से ख़त्म हो जाता है। वाह, हाँ। अच्छा, मैं आपने साथ में कोई आप जैसे आपने कोई और दालचीनी या कोई और चीज़ खा रहा हो शुगर के लिए, और जैसे आपने बताया, तो क्या साथ मिला के खा सकते हैं? कोई असर नहीं, छाछ मिला के खा सकते हैं, आगे पीछे भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खसरा हो जाता है क्या? हैं? बच्चों को जो खसरा हो जाता है, बच्चों को जो खसरा हो जाती है वो टाइफाइड का एक असर होता है। असल में उसके लिए जो है ना, खाकसीर जो होती है, खाकसीर, इसका जो शांदा बना के ना, छोटी सी बच्चे छोटे हैं तो एक चुटकी खाकसीर लेके हम 1 कप पानी में और 1 आध मुनक्का डाल के और पकाएं, पानी को आधा कप रह जाए, छान लें और वो चम्मच से बच्चों को पिलाएं थोड़ा थोड़ा, तो खसरा, टाइफाइड सबको बेहतरीन है। हमने इसके लिए टोटका बताते हैं कि 2 नीम के पत्ते ले लो, गोश्त ले लो और हींग ले लो, उसको डाल के वो बांधने के लिए बच्चों के जिस्म पे बांधी जाती है। वो कहते हैं कि कड़वी या बदबूदार चीज़ से ना ये भागती है। ये हिंदुओं का अकीदा है कि ये माता है, ये इससे चिढ़ती है तो भागती है। अच्छा सर, सन एलर्जी के बारे में आपने इरशाद फरमाया, यूके जो है वहाँ आमतौर पर सूरज बहुत कम निकलता है, वहाँ विटामिन डी आमतौर पे नहीं मिलता। उसके लिए मेरे पास एक सवाल आया था, वो लोग क्या करें विटामिन डी की अगर कमी हो जाए, जो कि सूरज पूरी करता है, सूरज वहाँ बहुत कम निकलता है? उसके लिए देसी घी और देसी मक्खन अच्छा होता है। वेजिटेबल मक्खन फ़ायदा नहीं करता उसमें, क्योंकि विटामिन डी जो है ना देसी घी में बहुत है, गाय के घी में ख़ास तौर पे, तो उसका इस्तेमाल जो है ना सबसे आसान है करना, तो वो बहुत विटामिन डी इस्तेमाल। और ये जल्द पे बर्स के दाग या सफ़ेद दाग आ जाते हैं, इसके लिए भी कुछ इरशाद है? ये जो मैंने नुस्खा बताया है, ठीक है, कि अगर इसको मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए, और इसका जो रोगन मैंने बताया पकाने के लिए, तो उसमें बाबची डाली जाए साथ में। बाबची ये दाल की तरह दाने होते हैं, नबाताती, बाबची के नाम से मशहूर है, मिलती है आराम से। तो 50-50 ग्राम ये, 50 ग्राम बाबची उस तेल में अगर डाल के शाम जला ली जाए, उसमें तेल बढ़ा दिया जाए, 400 ग्राम कर दिया जाए उस तेल को, तो और उसको फिर उन दागों पे लगाया जाए, वो भी वाइट सेल का ही मसला है। अच्छा, ठीक है। तो ये उसको फाड़ देती है सेलों को। ऐसा नहीं बात, जब सेल फटते हैं और वो जज्ब होने लगते हैं तो वो जल्द एक जैसी हो जाती है। जज़ाकल्लाह।